हेलो एवरीवन। फर्स्ट रिवीजन के अंतर्गत आज का टॉपिक है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे। संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 324 से 329 में। स्थापना की अगर हम बात करें, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, तो इसको ध्यान में रखना है। संवैधानिक निकाय है। गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसके बारे में हमने जाना कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त व्यक्ति है जो इसकी नियुक्ति उसकी 60 वर्ष की अवस्था में होती है, तो जैसे ये 65 वर्ष होगा इसका, तो वो क्या हो जाएगा? कार्यकाल इसका समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन है उसकी उम्र है 55 ईयर्स, ठीक है, 55 ईयर्स, तो इसके बाद इसके कार्यकाल कब समाप्त होंगे? 6 साल के बाद, मतलब कि 61 ईयर्स में इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वहीं अगर हम बात करें कि अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, इसको ध्यान में रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त होगा। तो वेतन एवं भत्ते कितने प्राप्त होंगे? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनके बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। मुख्य कार्य की बात करें तो मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, ठीक है, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। तो एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन से कार्य जो है वो निर्वाचन आयुक्त के नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये जो भी हमने देखा इनका कार्य क्या क्या ये कर सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें। कोई भी पार्टी है उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे प्राप्त होता है या उसके लिए क्या क्या शर्त है, हम उसके बारे में जानेंगे। उसके लिए है कि पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में संबंधित पार्टी के उम्मीदवारों को 4 या इससे अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों में से 6% से कम वोट ना मिले हो। तो इसको ध्यान में रखना है। 4 या अधिक राज्य, 4 या इससे अधिक राज्यों में कुल वैध वोट जो मिला है उसका 6%, कम से कम 6% का वोट इसे मिला हो। या क्या है कि पार्टी के 4 उम्मीदवार आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनावों में जीते हो। नेक्स्ट है कि पिछले चुनाव में लोकसभा की 2% सीटों पर जीत हासिल की हो, या कम से कम 3 राज्यों में संबंधित पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की हो। नेक्स्ट है कि कम से कम 4 राज्यों में संबंधित पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा हासिल हो। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।